क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पे है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये नीचे दिया हुआ प्रॉब्लम में से क्या करेंगे? फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ द एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन होता है तो इसका सॉल्यूशन निकालो और नहीं होता है तो नहीं निकालो। दैट मीन्स सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो देखो सॉल्यूशन कब आते हैं? तो हमारा क्या था? हमारा था a1x प्लस b1y इस प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये था एक इक्वेशन। और दूसरे पे क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये था दूसरा इक्वेशन। तो हमारा कंडीशन ऐसा था a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ऐसा होने से क्या होता है? ये दोनों लाइन इसे आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। तो इंटरसेक्ट होने से इसका सॉल्यूशन कितना होता है? वन सॉल्यूशन होता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। दैट मीन्स इसका एक सॉल्यूशन आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आने से क्या बोलता है? इसको कंसिस्टेंट बोलता है। और ऐसा आने से क्या करेंगे? हम इसको आगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर ऐसा होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो ऐसा होने से क्या होता है? एक लाइन के ऊपर से दूसरा लाइन आते हैं, तो ये क्या होगा? ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसा होता है। और इसको भी कंसिस्टेंट बोलता है। लेकिन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसा होने से इसको क्या बोलता है? ये क्या होता है? ये दोनों पैरेलल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको इनकंसिस्टेंट बोलता है। पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पे हम पहले ऐसे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 लिखेंगे और उसके बाद ये रिलेशन को सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है हम चेक करेंगे। उसके बाद हम अगर सॉल्यूशन आते हैं तो इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है? इफ़ वी एडेड वन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे? अगर न्यूमरेटर से एक ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से 1, तो क्या होता है? इक्वेशन होता है 1। दूसरे पे क्या है? इट बिकम्स 1/2। तो दूसरा पे क्या है? 1/2 होता है अगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करते हैं। तो वो फ्रैक्शन को निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स x का और y का वैल्यू निकालेंगे जिस फ्रैक्शन में x बाई वाई लिखेंगे हम। दैट मीन्स ऐसा आएगा। लेट द फ्रैक्शन इज, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। तो मान लिया फ्रैक्शन क्या है? x बाई वाई है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या था? पहले 1 प्लस करता था न्यूमरेटर से और 1 सब्ट्रैक्ट करता था डिनोमिनेटर से, तो भी होता है 1। तो इसको ऐसे लिखो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ये y माइनस किया आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के साथ y मल्टीपल करने से y माइनस 1 के साथ 1 मल्टीपल करने से 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो x प्लस 1, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x माइनस y प्लस 1 दैट मीन्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको लिख दो इक्वेशन 1। तो दूसरा नंबर पे क्या था? दूसरा कंडीशन ऐसा था कि डिनोमिनेटर के साथ 1 प्लस करने से हाफ होता है। तो हमारा फ्रैक्शन था ऐसा x बाई वाई। तो डिनोमिनेटर के साथ 1 प्लस कर दो, 1 प्लस करने से क्या होता है? 1/2 होता है। तो इसका भी सोल्यूशन निकालो। तो x के साथ 2 का मल्टीपल करने से 2 इंटू एक्स ऐसा आएगा। और यहाँ पे 1 इंटू क्या आएगा? y प्लस 1 ऐसा आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे? 2 के साथ x का मल्टीपल करने से 2x लिख देंगे। और यहाँ पे 1 के साथ 1 मल्टीपल करने से y प्लस 1 के साथ 1 मल्टीपल करने से कितना होता है? 1 होता है। तो और फिर 2x, ये पॉजिटिव y है तो लेफ्ट साइड में आने से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको लिख दो इक्वेशन 2। अभी देखो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में x क्या था?
यहाँ पे x का कोफिशिएंट था 1, यहाँ पे y का कितना था 1 था, यहाँ पे भी y का 1 है। तो ये दोनों आपस में सेम है। हम क्या करेंगे, एक से दूसरे को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 1 से 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 पे क्या था, इक्वेशन 1 पे था x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2। तो यहाँ से माइनस करो, इक्वेशन 2 पे क्या है, ट्वाइस x माइनस वाई माइनस 1। और राइट साइड में क्या था, 0 माइनस 0, दैट मीन्स 0 माइनस 0 से क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी यहाँ पे लिखो x माइनस वाई प्लस 2, माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल करने से माइनस ट्वाइस x, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस y, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो गया। ये 2 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, दोनों पॉजिटिव था तो प्लस 3। और यहाँ पे ट्वाइस x है, यहाँ पे सिंगल x है, तो ट्वाइस x से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों, तो 2x से एक x आएगा तो सिंगल x आएगा, यहाँ पे बड़ा वाला माइनस है तो माइनस x आएगा इक्वल टू 0। तो अभी क्या करो, माइनस x को रहने तो यहाँ पे प्लस 3 है, राइट साइड में जाने से क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा। तो ये दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल होने से x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो x का वैल्यू 3 आने से क्या करो, अभी x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में क्या था, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना है माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अभी लिखेंगे हम माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 5, राइट साइड में जाने से क्या आएगा -5। तो ये माइनस कैंसिल होने से y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 5 आएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है 3 है, और y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5 है। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2K1 का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के। देखो 2 में क्या है, 2 में है 5 years ago, 5 साल पहले, नूर was thrice old as सोन। नूर क्या है, सोनू से 3 गुना ज़्यादा था। 10 years later, 10 साल बाद, नूर will be twice old as सोनू। नूर क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा सोनू से। तो दोनों का एज निकालना है। तो मान लो एक का एज है x और दूसरा का एज है y। तो उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूर बी x and present age of सोनू बी y। Therefore 5 years ago, तो 5 साल पहले। देखो आज तुम्हारा एज 15 होने से 5 साल पहले तुम्हारा एज कितना था, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 10 आएगा, तो 10 साल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो 5 साल पहले एज ऑफ नूर, नूर का कितना होगा, नूर का अभी कितना है x है, तो 5 साल पहले इससे 5 माइनस कर दो। और एज ऑफ सोनू, सोनू का प्रेजेंट कितना है y है, तो 5 साल पहले यहाँ से भी 5 माइनस कर दो। नाउ 10 years later, 10 years later, 10 साल बाद, एज ऑफ नूर। देखो आज तुम्हारा एज 15 होने से 10 साल बाद कितना होगा, और 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 25 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे नूर का आज कितना है x है, तो 10 साल बाद कितना आएगा, +10 आएगा। और एज ऑफ सोनू, तो सोनू का कितना आएगा, सोनू का 10 साल बाद कितना आएगा, y + 10 आएगा। अभी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पे क्या था, 5 साल पहले नूर कितना टाइम था, 3 टाइम ज़्यादा था सोनू से। तो यहाँ पे नूर का है x - 5 और सोनू का है y - 5।
तो ये दोनों में से ज़्यादा किसका है, ज़्यादा नूर का है। तो इसके साथ एक 3 का मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करने से क्या होगा, ये दोनों का एज सेम हो जाएगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, दैट मीन्स थ्राइस वाई माइनस 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 5, थ्राइस वाई क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा, ये नेगेटिव थ्राइस वाई हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, x माइनस थ्राइस वाई को लिख देंगे, 15 से 5 जाने से कितना आएगा, 10 आएगा, ये बड़ा वाला पॉजिटिव था, पॉजिटिव तो इज इक्वल टू 0, तो इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। अभी हम करेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या था, 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद नूर का एज सोनू से 2 गुना हो जाएगा, दैट मीन्स अभी हम 2 से मल्टीपल करेंगे। तो देखो 10 साल बाद नूर का एज है x प्लस 10 और सोनू का क्या है y प्लस 10, तो कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स, दैट मीन्स इंटू 2। तो अभी हम लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, दैट मीन्स ट्वाइस वाई प्लस 2 इंटू 10 20, ये पाएगा x प्लस 10 ट्वाइस वाई, पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आने से नेगेटिव ट्वाइस वाई, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव 20 इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस ट्वाइस वाई, 20 से 10 जाने से 10 आएगा, यहाँ पे बड़ा वाला माइनस है तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 2। अभी देखो यहाँ पे x माइनस ट्वाइस है माइनस 10 है, और इक्वेशन 1 पे कितना था, x प्लस थ्राइस है माइनस 10 है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, दैट मीन्स x वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो एक से दूसरे को माइनस कर दो। सपोज ले लिया 1 माइनस 2, तो 1 पे कितना था, x माइनस थ्राइस है प्लस 10, x माइनस थ्राइस y प्लस 10 माइनस दूसरे नंबर पे क्या था, x माइनस ट्वाइस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से 0 माइनस करना पड़ेगा, 0 से 0 माइनस करने से क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। तो अभी x माइनस थ्राइस वाई प्लस 10 माइनस x, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस ट्वाइस वाई, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल, ये थ्राइस वाई नेगेटिव है, ट्वाइस वाई पॉजिटिव है, तो थ्राइस वाई से ट्वाइस वाई जाने से सिंगल वाई आएगा, पे बड़ा वाला माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे 10 और 10 दैट मीन्स 20, दोनों में से प्लस था तो प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख दो माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये 20 पॉजिटिव था तो लेफ्ट साइड में जाने से नेगेटिव, तो ये माइनस कैंसिल होने से यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 20 आएगा। तो इसको भी इक्वेशन 1 पे पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 पे कितना था, इक्वेशन 1 पे था x माइनस थ्राइस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे लिखो 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 60 माइनस 10 दैट मीन्स माइनस 50, क्योंकि यहाँ पे 60 से 10 जाने से 50 आता है, ये 60 10 से ज़्यादा होता है तो इसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे माइनस 50, राइट साइड में जाने से प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा नूर का प्रेजेंटेज और ये होगा सोनू का प्रेजेंटेज, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है, उसका सम कितना है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फ्रॉम द नंबर। तो इसका मतलब क्या है, एक नंबर है 2 डिजिट का, सपोज मान लिया ये नंबर है 2 डिजिट का, सपोज XY ऐसा एक नंबर है। तो ये दोनों को प्लस करने से कितना होता है 9 होता है, और दोनों को उल्टा करने से क्या होता है, एक का 2 टाइम्स हो जाता है और दूसरा का 9 टाइम्स हो जाते हैं। तो वो नंबर को हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो 2 का 3 पे लेट द
यूनिट प्लेस बी वाई एंड टेंस प्लेस बी एक्स। देखो यूनिट प्लेस दैट मीन्स पहले वाला को वाई लिख दिया और आगे वाला टेंस प्लेस को एक्स लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे क्या था, दोनों को प्लस करने से 9 होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये होगा इक्वेशन 1। और दूसरा कंडीशन में क्या था, दूसरा कंडीशन में ऐसा था कि दोनों को उल्टा कर देने से क्या होता है, एक का 2 गुना होता है और दूसरा का 9 गुना होता है। तो देखो सपोज एक 2 डिजिट का नंबर ऐसा है 15, तो इसको हम सेपरेटली लिखने से कैसा होता है 10 प्लस 5 ऐसा होता है। सपोज एक था 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 20 प्लस 5 इसे लिखते हैं। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 5 ऐसा लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, क्योंकि ये क्या है 10th प्लेस है, तो इसके साथ एक 10 आएगा और यूनिट प्लेस तो सिंगल होता है, उसके साथ एक 1 मल्टीपल होता है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे लिख दो इसे, इसको पहले इसे लिखो x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन 1। और दूसरा कंडीशन में इसे लिखो 10x प्लस वाई, तो इसको उल्टा कर देने से क्या होगा, तो ये 10y प्लस x ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा होने से पहले जो नंबर होता है उसका कितना होता है 9 टाइम्स होता है, और बाद में जो रिवर्सिंग नंबर होता है उसका कितना होता है 2 टाइम्स होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे 9 10 जा 90x प्लस 9 इंटू वाई दैट मीन्स 9y, 2 इंटू 10 दैट मीन्स 20 प्लस 2 इंटू एक्स दैट मीन्स ट्वाइस एक्स। तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो यहाँ पे आएगा 90x प्लस 9y माइनस 20 माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 90 से 2 जाने से कितना आएगा 88x आएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस 9y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे एक y था, तो यहाँ पे y आएगा, y आएगा, तो यहाँ पे y आएगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 88x, तो 20 से 9 जाने से कितना होता है 11y, तो यहाँ पे माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो ये होगा इक्वेशन 2। तो अभी हम करेंगे a1 बाई a2। देखो a1 कितना है, यहाँ पे a1 है, x के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे एक 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1। a2 पे कितना है 88 है, तो यहाँ पे 88 लिख दो। b1 बाई b2 लिखो। अभी b1 में कितना है, देखो b1 में सिंगल y है, दैट मीन्स यहाँ पे भी एक 1 है, और b2 में कितना है -11, तो यहाँ पे लिख दो -11। तो देखो ये दोनों सेम नहीं है, दैट मीन्स a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो दोनों सेम नहीं होने से क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन ऐसा एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, तो इसका सॉल्यूशन है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, यहाँ पे इक्वेशन 2 पे क्या है, यहाँ पे 88 है, यहाँ पे -11 है, लेकिन इक्वेशन 1 में यहाँ पे भी सिंगल x था, यहाँ पे सिंगल y था, तो 11 को मल्टीपल कर दो, तो 11 मल्टीपल करने से ये 11 आएगा, ये 11 आएगा, ये 99 हो जाएगा, तो यहाँ से सेम हो जाएगा। सेम होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक है कि नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दैट मीन्स प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से क्या होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट और पॉजिटिव वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो तो 1 इंटू 11 दैट मीन्स इक्वेशन 1 के साथ 11 का मल्टीपल कर दो, तो 11 इंटू एक्स, यहाँ पे था प्लस y इज इक्वल टू 9 था, तो 11 इंटू 9, तो यहाँ पे 11 के साथ x मल्टीपल करने से 11x प्लस 11 के साथ y मल्टीपल करने से 11y इज इक्वल टू 99। तो इसको लिख दो इक्वेशन 3। तो फिर इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 पे कितना है, इक्वेशन 2 पे था 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 पे था 88
एक्स माइनस 11y प्लस इक्वेशन 3 पे है 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वेशन 2 का राइट साइड में 0 था, तो 0 से 99 प्लस करने से 99 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 88x माइनस 11y प्लस 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे 88 और यहाँ पे 11, तो कितना आएगा 99x इज इक्वल टू 99। तो यहाँ पे x लिख दो, ये राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 99। देयरफॉर x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है 1। नाउ x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में था x प्लस y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे लिखो x का वैल्यू है 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। देयरफॉर द नंबर इज, यहाँ पे यूनिट प्लेस में था y, तो 8 और 10 प्लेस में था 1, तो 18। इसको उल्टा करने से कितना आएगा, 81 आएगा। तो देखो यहाँ पे 81 से 2 मल्टीपल करो और 18 से 9 मल्टीपल करो, दोनों आपस में सेम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है मीना वेंट टू ए बैंक विथड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना क्या किया है, बैंक से 2000 रुपया विथड्रॉ किया है। ही आस्क्ड कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ नोट लिया है वहाँ से। मीना गॉट 25 नोट्स, टोटल मीना को 25 नोट्स मिला वहाँ से। सो फाइंड हाउ मेनी नोट्स, ₹50 एंड ₹100। तो 50 रुपीज़ का कितना नोट्स था और 100 रुपीज़ का कितना नोट्स था, वो हमको निकलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, लेट x be the number of 50 rupees note and y be 25 के नोट। तो x क्या है, 50 के नोट, और y क्या है, 25 के नोट। तो अभी देखो दोनों नोट को प्लस करने से कितना, टोटल नोट कितना मिला था, 25 मिला था। तो x प्लस हो जाएगा 25। तो इसको ऐसे लिखो x प्लस y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन में क्या था, दूसरा कंडीशन में था 2000 रुपये लिया था, तो 50 का था, तो 50 का x क्या था, 50 का नोट, तो 50x। दैट मीन्स अगर एक 50 का नोट लिया है तो कितना रुपये लिया है, 50 रुपया। अगर दो 50 का नोट लिया है तो कितना रुपये लिया है, 100 रुपया। अगर x लिया है तो x के साथ 50 का मल्टीपल करो। सिमिलरली y क्या था, 25 का नोट था, तो y के साथ क्या आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, इजिकल टू कितना आएगा, 2000 आएगा, दोनों को जोड़ देने से। देखो ये लाइन अच्छा से देखो, यहाँ पे 50 का नोट कितना था, x था, तो कितना रुपया होगा टोटल, तो 50 के साथ x का मल्टीपल करने से उतना रुपया होगा। सिमिलरली 25 का नोट कितना था, y था, तो y के साथ 25 का मल्टीपल करने से क्या होगा, वही होगा हमारा 25 के अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना था, 2000 था, इसीलिए 2000 लिख दिया। तो इसको भी लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो 50x प्लस 25y माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम करेंगे a1/a2। तो a1 दैट मीन्स यहाँ पे सिंगल x है, तो x के में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 50 है, तो लिख दो। दूसरा नंबर पे b1/b2। b1 क्या है, y के साथ भी एक 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 एक मल्टीपल हो रहा है, और यहाँ पे y के साथ कितना है, 25 है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 है,
यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई है। तो एक काम करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये इसके साथ 1 के साथ एक 25 मल्टीपल कर देना। 25 मल्टीपल करने से ये दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देना, वही होगा हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो 5 नंबर पे क्या है। 5 नंबर पे है गाइस, मेरे चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा। अगर मेरा चैनल पे पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दो। ठीक है, तो ये फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डे, एक लाइब्रेरी है। तो उस लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी का एक फिक्स्ड चार्ज होता है पहले 3 दिन के लिए, उसके बाद एक दिन के लिए अलग चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखो सारिता ने पे किया है 27 रुपीज़ 7 दिन के लिए, और सुशी ने 21 रुपीज़ पे किया है 5 दिन के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज कितना है और एक दिन के लिए चार्ज कितना होता है, वो दोनों को हम निकालेंगे। तो इसके पहले एक प्रॉब्लम था टैक्सी भाड़ा के ऊपर से। ऐसा था 5 किलोमीटर के लिए एक फिक्स्ड होता है, उसके बाद एक किलोमीटर के लिए दूसरा भाड़ा होता है। तो वीडियो अच्छे से देख लेना। तो ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, तो 5 में लेट फिक्स्ड चार्ज, मान लिया फिक्स चार्ज है x एंड ईच एक्स्ट्रा चार्ज y रुपीज़। तो मान लिया फिक्स चार्ज है x और एक्स्ट्रा चार्ज है y। सारिता ने कितना पे किया था, 27 रुपीज़। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। देखो पहले का 3 दिन का तो फिक्स्ड होता है, तो 3 दिन यहाँ से माइनस कर दो, कितना रहेगा, 4 दिन रहेगा। तो 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा पे करता था, और 4 दिन के लिए एक दिन के लिए y रुपीज़ था। तो टोटल 4 दिन में 4y, दैट मीन्स एक दिन के लिए अगर मान लिया 2 रुपया होता है, तो 4 दिन के लिए कितना है, 2 × 4, दैट मीन्स 8 आएगा। और एक दिन के लिए y होता है, तो 4 दिन के लिए क्या होगा, 4 × y। और फिक्स चार्ज कितना था, x रुपीज़, तो x रुपीज़ था। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे लिख दो, x + 4y - 27 = 0। ये होगा इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो सुशी ने कितना पे किया था, 21 रुपीज़ पे किया था। कितना दिन के लिए बुक्स लिया था, 5 दिन के लिए। तो 5 से 3 माइनस कर दो, क्योंकि 3 दिन किया होता है, फिक्स्ड होता है, तो 2 दिन रहेगा। तो एक दिन के लिए कितना होता है, y रुपीज़ होता है, तो 2 दिन के लिए क्या होगा, 2x y होगा। और यहाँ पे कितना है, फिक्स्ड है x, तो दोनों को जोड़ देने से कितना रुपीज़ होता है, 21 रुपीज़। तो इसको भी ऐसे लिख दो, x + 2y - 21 = 0। ये होगा इक्वेशन 2। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी इसको ऐसे लिखेंगे a1/a2। ए में कितना है, यहाँ पे x1 है, x1 है, दैट मीन्स यहाँ पे एक 1 है, तो 1/1 = कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरे नंबर पे लिखो b1/b2, तो b1/b2, b1 में यहाँ पे कितना है, 4 है, तो ऊपर में 4, b2 में कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 4 में 2 जाएगा 2 टाइम्स। सो देयरफॉर a1/a2 ≠ b1/b2। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी देखो इक्वेशन 1 पे क्या था, x + 4y - 27 = 0 था इक्वेशन 1। और इक्वेशन दूसरा पे था x + 2y - 21 = 0। ये था इक्वेशन 2। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम इसको 1 से 2 माइनस कर देने से सॉल्यूशन आएगा। तो 1 पे था x + 4y - 27 माइनस 2 पे क्या है, x + 2y - 21 = 0 है। तो इसको लिखो x + 4y - 27 माइनस यहाँ पे कितना है, x है, तो माइनस के साथ प्लस मल्टीपल करने से -2y, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से +21 = 0। तो अभी ये +x और -x कैंसिल, 4y से 2y जाएगा, तो 2y रहेगा।
27 नेगेटिव है लेकिन 21 पॉजिटिव है, तो 27 से 21 जाने से कितना आएगा, 6 आएगा। ये नेगेटिव था तो -6 इजिकल टू 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे ट्वाइस वाई, -6 राइट साइड में जाने से +6, ये y इजिकल टू 6/2, दैट मीन्स y इजिकल टू कितना आएगा, 3 आएगा। अभी y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 में क्या था, x + 4y - 27 इजिकल टू 0। तो x + 4 × y मीन्स क्या है, 3 - 27 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे x + 4 3 = 12 - ट्वाइस 27 इजिकल टू 0। देयरफॉर x 27 से 12 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो 27 से 12 जाने से क्या आएगा, देखो यहाँ से 7 से 2 जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ये बड़ा वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा इजिकल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -15 राइट साइड में जाएगा तो +15 आएगा। दैट मीन्स 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज होता है 15 रुपीज़ और एक दिन के लिए चार्ज होता है 3 रुपीज़। तो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।